एक व्यक्ति हल चला रहा था, अब तो जमाना बदल गया, ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन बात पुराने समय की है कि एक व्यक्ति हल चला रहा था तो एक डोली जा रही थी। तो पहले कंधे पर लोग असवारी क्या बोलते हैं उसको, लाद कर लेकर जाते, हमारे जमाने में तो नहीं था। दुल्हन उसमें बैठी थी, चली जा रही थी, तो देखा क्या कि जो हल चलाने वाला किसान व्यक्ति था वह बैल को पीट रहा था, मार रहा था, क्योंकि वो बैठ गया था, उठ नहीं रहा था। दुल्हन ने कहा कि भैया जरा डोली को रोक दो, और डोली से नीचे उतरी और बैल के पास जाकर उसके कान में कुछ उसने कह दिया, और फिर आकर डोली में बैठी और चली गई। फिर बैल जब खड़ा हुआ तो फिर बैठा नहीं, वह एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, अब तो किसान परेशान हो गया कि बाबा उसने क्या ऐसा कह दिया इसको कि यह पूरा अपना दिनचर्या बना लिया, और मैं इतना पीटता, इतना मारता, तो मारने पर इसको इतनी पीड़ा होती थी, फिर भी इसके अंदर वह भाव नहीं था, लेकिन उसके कह देने मात्र से क्या इसमें जागृति हो गई। उसने जाकर पूछा कि फला दिन जो डोली आई किसके घर गई, तो पता चला कि फला व्यक्ति के यहाँ। वो जाकर वृद्ध व्यक्ति निवेदन करता है कि मुझे उस दुल्हन से थोड़ी बात करनी है। तो घर वालों ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति हैं, हो सकता है कोई मन का भाव हो तो मिलने दीजिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जाकर हाथ जोड़ा कि बेटी, उस दिन मैंने देखा कि बैल के पास आकर उसके कान में तुमने कुछ कहा, क्या कहा मुझको पता नहीं। उसी दिन से वह बैल कभी बैठता नहीं, निरंतर चल रहा है। क्या कहा तुमने, यही जानने की इच्छा मुझे खींच लाई है तेरे पास। उसने कहा कि बाबूजी, अगले जन्म में यही बैल तुम्हारा भाई हुआ करता था, आपसे बड़ा था, और मैं इसकी पत्नी हुआ करती थी। आपको सताकर, आपको लूटकर, आपको घसोटकर हमेशा यह अपना काम बनाता था। मैं बार बार इसे मना भी करती थी कि ऐसा मत करो, किसी के साथ छल कपट करने पर अपने को ही भोगना पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सब ताता, जो आप कर रहे हो कभी न कभी भोगना पड़ेगा। लेकिन इस समय ऐसा बदला कि आज आपका बैल होकर आप ही की लूटी हुई कमाई को आप ही का किया गया हरण धन, उसी को यह भर रहा है बैल के रूप में। और मैंने जाकर यही कान में कहा कि अब क्यों अगले जन्म के लिए संचित कर रहे हो, उस पाप को कम से कम अब तो अदा कर दो। बस इतना सुने, लौट कर चले आए, उस बैल को बांध दिया और बढ़िया भोजन करके नहला धुला कर ज्यों ही उसके मस्तक पर हाथ रखा कि भैया आप हमारे ऋण से मुक्त हो, वह बैल गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा शास्त्र कहता है, अगर आज हमने चोरी से, छल से, कपट से, दंभ से, पाखंड से, युक्ति लगाकर, बुद्धि लगाकर किसी को अगर हमने सोचा कि बुद्धि से कमजोर है उसका धन हरण किया है, तो बंधु कभी न कभी बिना भोगे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कदापि गलत मत करो।